नमस्कार। श्री राम सेंटर की प्रस्तुति चोर, जो कि लिखा गया है मानव कौल द्वारा और निर्देशन है फराज का। नाटक की अवधि 1 घंटा 10 मिनट है। धन्यवाद। मैं की दस्ता अपनी वे ए चन करदा हा तरीफा ओ मेरी हुस्न दी कोने 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 दी ओ कोने कोने दी ओ कोने कोने दी ओ बेबी डाल में सोने दी ओ बेबी डाल में सोने दी। गाना खत्म हो गया। आंटी हम लोग चले, काफ़ी देर हो चली है, शायद वो भी कहीं फंस गई होंगी। अब फंसेगी क्यों? मतलब अटक गई होगी। अरे वो क्यों अटकेगी? नहीं नहीं आंटी, हमारी ना आखिरी बस का टाइम हो रहा है, अभी नहीं पर कुछ ही देर में। भैया तो मजा तो आ रहा है। मजा? बेटा वो बस आती ही होगी। जी आंटी। वो जब तक नहीं आती मैं एक और गाना सुना दूं? नहीं। निमी थोड़ा रुक भी जाओ। ठीक है तो आंटी आप सुना दीजिए। मैं? निमी तुम्हारा दिमाग ठीक है? हम अरे यहाँ बेटा, लड़की देख। मैं सुनाती हूँ ना, मैं जी। सुनाती हूँ। हाँ आप? हाँ सुनाओ। हाँ हाँ। अरे भैया 15 रुपए कहाँ होते, 10 ही तो होते, मैं रोज ही 10 देती हूँ। लो। कुछ बदलने वाला है ना? ये आहट बरबस हम तक पहुंच जाती है, जैसे सालों से थमे हुए किसी तालाब के किनारे आप बरसों बरसों इंतजार कर रहे थे, तभी कहीं से कंकड़ आकर गिरता है, छपाक से लहरें उठती हैं और आपको पता चलता है कि इस थमे हुए तालाब के भीतर कितना कुछ था जो हरकत कर रहा था। ठीक उसी क्षण सब कुछ बदल जाता है, कुछ भी वैसा नहीं रहता। अरे ये लो आ गई। नमस्ते माँ, मैं बस 2 मिनट में मुंह धो के आई, बस 2 मिनट लगेंगे। मैं खड़ा हो गया था। अरे वो ऑफिस में कभी कभी काम ज़्यादा आ जाता है ना, बस इसीलिए लेट हो गई। संडे को कौन सा काम होता है आंटी? बेटा प्राइवेट कंपनी है ना, प्राइवेट कंपनियों का तो तुम्हें पता ही है, संडे को भी बुला लेते हैं, काम से फुर्सत ही कहाँ देते हैं। ये लो आ गए, आओ बेटा बैठो, अभी बड़ा मज़ा आ रहा था है ना? जी। ये सुधीर है, पास ही के शहर में स्कूल टीचर हूँ। सरकारी स्कूल में टीचर है। हाँ ये सरकारी स्कूल में टीचर है। आप लोग खाओ, तब हाँ। तक मैं कुछ और लेके आती हूँ, ठीक है? ये और लेके आऊँ? हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं। निमी हमें तो निकलना था। शिट शिट शिट। आंटी आंटी हमारी ना आखिरी बस का टाइम हो रहा है, हमें निकलना है। अरे बस अभी हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ की चली गई। मैं नहीं हुई। मैं आरती। ये मेरे भैया। जी। सुधीर। नमस्ते। नमस्ते। आप गाना गाती हो? निमी नहीं, तुम गाती हो? हाँ सुना। हाँ सुनाती हूँ। ये दुनिया। बेटा मेरी मदद करा दो जरा, आना। जी आ रही हूँ। गाना तो रह गया, चलो बाद में। हमारे यहाँ बस यही पागल है। एक यही। अच्छा आप हंस क्यों रहे थे जब मैं अंदर आई थी? आपने देख लिया था? सॉरी, असल में क्या? मैं बताऊँ आपको, आप मुंह धोने भीतर गई थी ना, हाँ। पर आपने मुंह तो धोया ही नहीं। ओह मुझे लगा मुंह क्या धोना। आपको पसीना बहुत आता है ना? नहीं नहीं, असल में कुछ ढूंढ रहे हैं आप? थैंक यू। असल में क्या है ना, मुझे अभी इसकी आदत नहीं है। पसीने की? नहीं नहीं, मतलब इस तरह आने की, और फिर मुझे ये सब अजीब लगता है। तो क्यों आए? पता नहीं, माँ है नहीं, निम्मी और बापू लगातार मेरी शादी की चिंता में रहते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे चुप रहने का कारण मेरा ये अकेलापन है। तो क्या वो सही में सही है? हो भी सकते हैं। अच्छा आप शादी नहीं करना चाहते? नहीं नहीं, मैं शादी करना चाहता हूँ, पर आरती जी ये तरीका देखिए ना, मतलब कितना डरावना लगता है, ऐसे इतनी सारी चीज़ें ला कर रख देना और फिर ऐसे आकर बैठना। मतलब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप मना करने में ज़्यादा समय मत लेना, वो दिन मुझे बड़े डरावने लगते हैं। कौन से वाले दिन? वो मना करने के पहले वाले दिन होते हैं ना,
लगता है एक लंबी परीक्षा चल रही है, बुखार बना रहता है। बुखार? हाँ, मुझे तो परीक्षा के नाम से ही बुखार आ जाया करता था। और माँ बता रही थी आप स्कूल में टीचर हैं। देखिए त्रासदी। त्रासदी या बदला, अब आप टीचर हो गए वहाँ जहाँ कभी परीक्षा दिया करते थे। अरे बेटा, ये टेस्ट करके बताओ जरा कैसा बना है। इसी ने बनाया है, यही बनाती है हमारे घर में सब कुछ। सुबह का नाश्ता, शाम का खाना, सब कुछ यही है। तू चुप कर। अरे इसे ना अपनी तारीफ सुनने की बिल्कुल आदत नहीं है। भोली है ना मेरी बेटी। आप खाओ, ये लो। बिल्कुल। माँ झूठ बोल रही थी। आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी। नहीं, मुझे ना झूठ पसंद नहीं है। तो आपको क्या पसंद है? क्या कीजिएगा जानकर? कुछ नहीं, लेकिन कुछ किया जा सकता है तो बता दीजिए। किस बारे में? मतलब आपकी पसंद जानकर कुछ किया जा सकता है तो बता दीजिए। नहीं, कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा, वैसे आपको कैसे लगता है कि मैं मना ही कर दूंगी? हाँ देखिए ना, मना ही होता है, पर अगर आप बुरा ना माने तो हम बाहर बरामदे में चल के बात करें। बरामदे में? हाँ, वहाँ पे ना मैं पौधों को पानी भी दे दूंगी, आपसे बात भी कर लूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए। आइए, इस तरफ से। जी। अरे आपका घर तो काफी बड़ा है। अरे ये तो काफी अच्छे फूल हैं। हाँ, मैं रोज इनको पानी देती हूँ। क्या आपके लिए आम बात है? हाँ। मेरे तो हाथ पैर ही ठंडे पड़ जाते हैं। पौधों को पानी देने में? नहीं नहीं, मैं तो इस तरह आने की बात कर रहा था। मतलब देखिए ना, इस तरह आना। मैं समझ गई थी, मैं तो बस चुगली कर रही थी। हाँ आरती जी, आपसे एक बात बोलें? बोलिए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। किस बात का? अरे मतलब इस चुगल का। देखिए ना, मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि ऐसी परीक्षा की घड़ी में कोई चूहल भी हो सकती है। हाँ, देखिए ना, इस बहाने पता चल गया कि इस दुनिया में कहीं कोई आरती और कहीं कोई सुधीर। हाँ, सुधीर है। हाँ, आरती और सुधीर हैं। जी? कुछ नहीं। अच्छा, गाना गाते हैं? नहीं, आप गाती हैं? नहीं। लेकिन अभी तो आपने नींद से नीचे कहा था कि आप। अच्छा, आपको बच्चे कैसे लगते हैं? अगर शादी के बाद हो तो एक ही ठीक है, लेकिन आप दो चाहती हैं तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं। मेरी माँ को भी दो अरे बच्चे। नहीं, आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, इसलिए पूछा। अब तो वहाँ पे ही चले गए। अच्छा, स्कूल में तो बच्चे बहुत हैं, और जब बहुत सारे बच्चे एक साथ आते हैं ना तो अच्छे। अरे ये कहाँ चले गए? शायद बरामदे में होंगे ना। भैया, भैया। हाँ। आंटी ने ना गर्मा गर्म समोसे बनाए हैं, जल्दी से आ जाओ। आया। आरती जी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मुझे लगा था कि आप दूसरे बच्चों की बात कर रही हैं। सुनिए जी। आप जवाब का इंतजार मत करना, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? आप अभी जानना चाहते हैं? नहीं। नहीं? नहीं। ठीक है। एक बार मैंने खुद को एक चमत्कृत से ताजमहल के सामने खड़ा पाया। मेरे चखे अनुभवों के बाहर वो अनुभव था। मैं देर तक उसके गोल 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 चक्कर काटता रहा। अचानक मुझे लगने लगा कि बहुत भीतर मैं एक संबंध उस ताजमहल के साथ महसूस कर रहा हूं। और जब बाकी लोग उसे देख रहे थे, छू रहे थे, फोटो खींच रहे थे, तो मुझे घनघोर जलन महसूस हो रही थी। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, अपने घर। बाद में मैं एक छोटा सा ताजमहल अपने घर ले आया। काफ़ी सालों तक तो वो उस टीवी के ऊपर रखा रहा, फिर उस अलमारी के ऊपर, और फिर ना जाने कहाँ गिरकर टूट गया और कहाँ खो गया,
मुझे तो याद भी नहीं। एक्सक्यूज मी। कहिए क्या काम है? काम तो कुछ खास नहीं है। अरे आप जी बैठिए ना। जी। बताइए कैसे आना हुआ आपका? क्या हम यही बात करें? हाँ, यहाँ क्या बुराई है? नहीं नहीं, यहाँ भी की जा सकती है। तो आरती जी, मैं आपसे कहने आया था कि सुधीर, आप अपना कोई काम करवाने आए ना? सुधीर, ये प्राइवेट कंपनी है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, और रिश्वत तो मुझे बिल्कुल मत देना। आरती जी, मैं कोई रिश्वत लेके नहीं आया और ना ही मैं कोई अपना काम करवाने आया हूँ। मैं तो आपसे कहने आया था मुझसे कि क्या? कि मेरी शादी तय हो गई है। सुधीर, बाहर टपरी है, बाहर चल के बात करें। जी। चलिए। कितनी अच्छी लड़की है ये। मैंने ना बहुत पहले कितनी अच्छी लड़की है नाम की दुकान खोली थी। वो जो होती है ना, क्या कहते हैं, हाँ, किराने वाली दुकान, जहाँ पे आप जो चाहे आपको सब कुछ मिलता है, बिल्कुल वैसे ही। मुझे लगता था जो मैं बेच रही हूँ वही लोग खरीदना चाह रहे हैं। वो तो बाद में जाकर पता चला कि जो लोग खरीदना चाह रहे हैं मैं तो वो बेच रही हूँ। ये बाजार है बच्चों, यहाँ डिमांड है और सप्लाई है, और इतिहास में हमारे जैसे थोक से थे। मैं तो उसे चंद फुटकर में बेच रही थी। इस बीच मैंने खुद से सवाल किया कि मैं क्या चाहती हूँ, और देखो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर एक दिन मैंने अपनी दुकान के शटर पकड़े और गिरा दिए। मैं अब किसी को कुछ नहीं बेचती। पीजिए ना। जी। अरे, ये तो काफ़ी अच्छी है। काफी नहीं, चाय है। तो अंत में आपको एक लड़की मिली गई जिसने तुरंत हाँ कह दी। हाँ। क्या हुआ? आप तो शादी ही करना चाहते थे। देखिए ना, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन गिल्ट किस बात का हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। किस बात का गिल्ट? देखिए ना आरती जी, उस दिन जब मैं आपसे मिला था तो हमारे बीच कुछ हुआ था। मतलब ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था, सॉरी टू से दैट। मतलब मैं एक भरोसे में था, और उस भरोसे की वजह से आपसे एक संबंध बन गया था, और उस संबंध में मैंने पहली बार अपनापन महसूस किया था। मैं भी क्या पागलों जैसी बातें कर रहा हूँ, आप भी सोच रहे जी। मतलब तुम बहुत पागलों जैसी बात कर रहे हो। मुझे माफ़ कर दीजिए। अच्छा, तो कब की है शादी वैसे? शादी फिक्स हो गई है, और लड़की वाले भी चाहते हैं कि जल्दी हो जाए। तो लड़की वालों ने हाँ कह दी? आपको आश्चर्य हो रहा है? नहीं,
मतलब अक्सर तुम परीक्षा की घड़ी में बैठते हो ना। नहीं नहीं, इस बार मैं टीचर था। हाँ ना मेरे हाथ में था। तो तुमने यहाँ क्या दी? हाँ, मैंने कहा ना शादी फिक्स हो गई है। जब तुमने हाँ कह दी, लड़की ने हाँ कह दी, तो यहाँ अचार डालने आए हो? नहीं नहीं आरती जी, देखिए सच कहूँ तो मैंने सोचा कि एक आखिरी चांस लेकर देख लेता हूँ। अपने मन की बात आपसे कह दूंगा। रहने दो, ऐसा लगता है शादी करने के लिए पैदा हुए हो। वैसे टीचर बनने के लिए भी पैदा नहीं हुआ तो था। पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज ही करोगे? देखिए ना, लगा कि एक आखिरी बार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करके देखता हूँ, और यहाँ आपकी डांट खा रहा हूँ। मैं डांट नहीं रही हूँ। लेकिन हम बात भी कहाँ कर रहे हैं। दोस्तों, सब गड़बड़ हो गया। ये जो सांप सीढ़ी का खेल है ना, बड़ा गजब का है। मतलब कभी आपको सांप मिलता है तो सीढ़ी सांप, सीढ़ी सांप, सीढ़ी सांप। आपको क्या लगता है कि आप ऊपर जा रहे हैं, और एक बार ऊपर पहुंच गए तो इस गोल गोल चक्कर से छुटकारा। लेकिन दोस्तों, इस गोल गोल चक्कर से छुटकारा कभी नहीं मिलता। आप फिर पासा फेंकते हैं और 99 वाला सांप सामने मुंह बाय खड़ा दिखता है। खेल फिर से शुरू। अब आप ही बताइए क्या करें। आरती जी देखिए, स्कूल में टीचर हूँ, क्यों हूँ पता नहीं, और बच्चे भी उतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन उनके बीच में ही घिरा रहता हूँ। और स्कूल भी छोटे शहर में है, इसलिए ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, इसलिए रोज़ शाम को जाकर हनुमान टेकड़ी पर बैठ जाता हूँ। सुबह सुबह तो लगता है कि अब सीढ़ी मिल गई, अब इस पर चढ़कर अपनी सफलता को छू लूँगा, लेकिन शाम होते होते सांप डस लेता है और मैं वापस वहीं का वहीं। तुम्हारे घर में सांप है? अरे नहीं, मैं तो लूडो की बात कर रहा था, सांप सीढ़ी वाला खेल। तुम घर पे अकेले बैठ के लूडो खेलते हो? नहीं। मैं समझ गई थी, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। देखिए ना, मतलब इसमें आप पूछ रही थी कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ। अरे मुझे नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अरे आप मुझे पसंद आई तो मैंने मैं सोचा। किससे प्यार करती हूँ? आरती जी मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद ये मेरी गलती है, मैं चलता हूँ। भैया चाय का कितना हुआ? सुधीर चाय की वजह से वो एक होगा जिसके साथ मैं अपना पूरा जीवन बिताऊंगी। वो एक हमेशा होगा। किसी के आते ही लगता है अरे ये तो वही है। प्यार है नहीं कभी, लेकिन हमेशा होगा। लो बेटा, पानी पियो पियो। बेटा मैं काफ़ी देर से सोच रही थी पर कुछ समझ नहीं आया। तुम हो कौन? मैं 1 साल पहले आई थी ना अपने भाई के साथ आरती को देखने। अच्छा बिल्कुल गगन। नहीं आंटी, सुधीर। सुधीर? हाँ। अच्छा अच्छा, जो टकले थे वही ना? नहीं आंटी, भैया के तो बाल हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे जिनकी अनिल कपूर जैसी मूछें थी, मुझे याद आ गया। हाँ आंटी भैया चिकने हैं, आपको याद नहीं है? अरे बेटा क्या बताऊं, 1 साल में इसे इतने लड़के वाले देखने आ चुके, मेरे तो सिर पैर की कोई खबर ही नहीं। वैसे कैसे हैं वो, क्या नाम था? सुधीर भैया अच्छा। आप? हाँ सब ठीक। पानी पी लिया? हाँ।
तो चाय? नहीं नहीं बस। तो फिर करने क्या आई हो 1 साल बाद यहाँ? आरती नहीं दिख रही आंटी। आरती से मिलने आई हो? नहीं, वो ना मेरी अगले महीने शादी है। अब मैं आपको बस उसी का इत्तला देने आई थी। अब आरती नहीं दिख रही। आरती इतनी सी धरी हो तुम, और अभी से तुम्हारी शादी हो रही है। एक उसको देखो, ऊँट हो गई है, 28 की हो जाएगी अगले महीने, उसकी शादी नहीं हुई अब तक। अरे वाह, मतलब शादी नहीं। तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है? नहीं मतलब अरे रहने दो। जिसके खुद के मुंह में लड्डू फंसा हो ना, दूसरों के लिए आशीर्वाद कहाँ निकलता है उसके मुंह से। वैसे बधाई हो। धन्यवाद आंटी। आरती लेकिन आरती आएगी तो मैं उसे बता दूंगी कि तुम आई थी। ठीक है, तो फिर आप मेरी ये चिट्ठी उसे दे दीजिएगा। हाँ लाओ। लिख लूं? हाँ लिखो भी यहीं। एक और पेपर ले आऊं? अरे आरती बेटा, निमित तुम? ये 1 साल पहले आए थे ना तुम्हें देखने, क्या नाम था उनका? माँ सुधीर। अरे तुम्हें याद है? निमित तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रही थी, पर आप आई नहीं। तो ये तुम्हारे हाथ में। आप ना ठीक है। नमस्ते आंटी, मैं चलती हूँ। आप शादी में ज़रूर आइएगा, आरती को लेके। बाय। पागल लड़की है। माँ निम्मी क्या कर रही थी आप? निम्मी सही टाइम पे सही काम कर रही है, शादी। और तुम खुद को देखो, कितनी बड़ी हो गई हो। कब से बोले जा रही हूँ शादी कर ले, शादी कर ले। बाल सफेद होने लगे हैं तेरे, उम्र निकली जा रही है, पर माँ की तो कोई सुनता ही नहीं है। क्या लिखा है चिट्ठी में? कुछ नहीं। कपड़े सूखे हैं ऊपर, उतार दियो, और कल मेरी दवाई लेके आई हो। माँ की तो कोई फिक्र ही नहीं है। पता नहीं कैसे बच्चे आजकल के। बच्चों आपके पास आधा घंटा बचा है, जल्दी कीजिए। भैया अरे निम्मी, क्या बात है, बड़ी खुश लग रही है। आपसे मिलने ना कोई लड़की आई है। कौन लड़की? मुझे नहीं पता, जाके देख लो। अभी मैं काम कर रहा हूँ। मैं फ्री हूँ। कौन लड़की पहले बता। इधर तो देखो, हाँ बोल। आपकी वो वाली लड़की आई है। कौन सी वाली लड़की? आप सवाल बहुत करते हो भैया। पहले बता कौन सी लड़की? ये फालतू काम छोड़ो, अब चलो। कौन लड़की आई है, कहाँ आई कुछ? हनुमान टेकरी पे आइए, जाओ 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 जल्दी। अच्छा सुन, हाँ। पहले तू यहाँ बैठ। 25 मिनट में ये एग्जाम बच्चों का खत्म कर दियो। बेवकूफ वहाँ देख। मारा मत करो अच्छा मुझे। ठीक है, वहाँ देख। हाँ। 25 मिनट में इनका एग्जाम खत्म कर। अच्छा। और प्रिंसिपल सर कुछ पूछे तो हाँ मैं बोल दूंगी भैया। भैया बाहर सुन, नहीं लगे। ये बोलियो कि पापा की तबीयत खराब है। हाँ। ठीक है। हाँ। और अब आप जाओ। मेरा मास्क भाई का ये नहीं, होगा रहने ना। दे, मिल गया। हाँ। तुम लोग ना 15 मिनट मेरी तरफ से एक्स्ट्रा ले लो, ऐश करो तुम लोग। क्या हुआ? किसी चीज का इंतजार है? ये एक ऐसा शब्द है जिससे कभी कोई छुटकारा नहीं मिला है। इंतजार। अगर आप ध्यान से सोचे तो ठीक अभी इस वक्त हम सब इंतजार में हैं। इसकी एक फहरिस्त हमारे दिमाग, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है। छोटी टुच्ची चीजों से लेके बड़े होने के आश्चर्य तक हम लगातार इंतजार के झूले में झूल रहे हैं। क्या मृत्यु भी इसी झूले में होती है?
या अंत तक आते आते हम झूलना छोड़ देते हैं? अरे प्रभु, आप ही मिलते हैं बस हमें। हाँ नहीं, अरे यहाँ कोई भी नहीं है यार। सुनो, बच्चों का एग्जाम दे दिया था। हाँ ठीक है, वो प्रिंसिपल सर कुछ बोल तो नहीं रहे थे? तूने टकला कहना बंद कर दिया। ठीक है, हाँ हाँ ले आऊँगा यार, कितना इंतज़ार करूँ यार। ठीक है ले आऊँगा। कौन है? पूजा भट्ट। कौन? कहा ना पूजा भट्ट। आरती? अरे आरती तुम? अरे इतनी तेज आंखें दबा दी। तुम यहाँ क्या कर रही थी? हवा खाने आई हूँ यहाँ पे। मेरे शहर में, वो भी 1 साल बाद। हाँ? बैठने के लिए नहीं कहोगे? अच्छा बैठो। सुधीर, इधर शायद अभी बना है ना? हाँ हाँ पहले नहीं था। हाँ। अच्छा, तुम नहीं आते हो हनुमान टेकरी? अरे क्या हुआ, हंसते ही जाओगे? अरे मुझे ना यकीन नहीं हो रहा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मिलने आई हूँ, और क्या? मुझसे? हाँ, क्यों? देखने आई थी तुम्हारा शादीशुदा संसार कैसा चल रहा है। वैसे कितने बच्चे तुम्हारे? सही चल रहा है, लेकिन 1 मिनट आती, तुम्हें कैसे पता कि घर वो वहाँ नहीं था? तुम यहाँ आ चुकी हो? हाँ, करीब 1 साल पहले जब तुम आए थे ना ऑफिस, उसके बाद मैं आई थी। लेकिन तुम उस दिन नहीं आए थे। तुम सच में आई थी? मैं कहाँ था? उसके कुछ दिनों बाद मैं दोबारा से आई थी, तुम उस दिन भी नहीं आए। अब तुम्हारे स्कूल और घर का कुछ पता नहीं था। फिर सोचा कि तुमसे अगर मिल भी ली तो क्या कहूँगी। मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी से नहीं रोकना चाहती थी। ओह भारती, बस मैं बीच में 2 बार नहीं आ पाया था, शायद जब ही तुम आई होगी। काश मैं भी आया। काश क्या? काश कुछ नहीं, लेकिन तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी तो क्यों आई? बस आई थी तुमसे मिलने। वैसे मैंने अभी तक शादी नहीं की है। मुझे पता है, निम्मी से बात हुई थी मेरी। निम्मी? मतलब कुछ कहा है उसने तुमसे? सब कुछ बता दिया। पता है तुम्हें, निम्मी को जरा सी चाबी भरो ना, सब कर देती है। अरे मैं उसे छोड़ूंगा नहीं यार, मतलब उसने तुम्हें क्यों बताया? अरे गुस्सा मत, निम्मी बहुत प्यारी है, लेकिन थोड़ी सी नटखट है। अच्छा, निम्मी बता रही थी वो जो शादी में भेजते हैं ना तस्वीर, मेरी कोई तस्वीर है, तुम्हारी कोई दीवार है। आरती ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब हाँ मेरी दीवार में एक छोटा सा छेद था, उसे छिपाने के लिए मैंने तुम्हारी तस्वीर लगाई थी। तुम तो जो मर्जी कहती रहती हो, मतलब यार, मतलब तुम भी तो किसी से प्यार करती थी। मैं? हाँ, तुम्हारी शादी हो गई? हाँ, और मेरे मुंह तो ऋतिक रोशन जैसे दिखते हैं। क्या हुआ? अरे कुछ बोलोगे? मैं चलता हूँ। कितने बड़े इडियट हो, अगर शादी हुई होती तो तुमसे मिलने आते हनुमान टेकरी। अरे तुम कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो यार। कॉम्प्लिकेटेड है मैं? अरे कैसी सी हो तुम? कैसी सी हूँ? मुझे तुमसे डर लग रहा है। क्यों भाई, मेरे सर पे सिंह हो गए? नहीं नहीं, अब यही देखो ना, मुझे लग रहा है कि एक पहेली चल रही है जिसमें सारे जवाब कहीं बीच में हैं। हम कितनी बार मिले हैं? 2 बार। और देखो, हर बार मिलने के बाद मुझे यही लगता है कि जो हमारे बीच बातचीत हुई है ना, उसी को मैं घर पे सुलझाता हूँ। तुम्हारे पास मेरे ख्याल से बहुत काली तुम है। जैसे ये जवाब, अरे कैसा जवाब है यार ये? मतलब चुपता भी है और ठीक भी लगता है। लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल रहा। तुम नहीं समझोगी, जाने दो। अरे क्या नहीं समझूंगी? अगर तुम मेरी जगह होती ना तो तुम्हें पता चलता मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और तुम अगर मेरी जगह होते ना तो तुम्हें पता चलता तुम कितने फनी हो।
फनी? हाँ। अरे कितना मस्त जीवन होता फिर तो मेरा। काश मैं तुम्हारी जगह होता, जहाँ से अंत में सब फनी दिखता है। और मुझे तुम पर रश होता है। मुझ पर? हाँ। क्यों? तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आ सकी? क्यों? क्योंकि तुम वो जगह देते हो कि तुम तक आया जा सकता है। तुम हो ही ऐसे। अरे आरती, ये देखो कितना फनी है। मतलब तुम्हें मुझ पर रश्क होता है और मैं तुम्हारे जैसा होना चाहता हूँ, ये फनी है। हाँ, बदल कर देखते हैं। अरे क्या बदल कर देखते हैं? अरे रोज बदल कर देखते अरे हैं। मैं तो मजाक कर रहा था। अरे मैं सिर्फ सुधीर होना चाहती हूँ। सुधीर? अरे करके- अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अरे बाप, अरे आराम से। बैठिए, सिट डाउन। यार मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। पर क्या यार, तुमने सब मजाक बना दिया फिर से। अरे तुम्ही ने तो कहा था तुम्हें चुहल पसंद है। अच्छा चलो ठीक है। शुरू करें? हाँ। अच्छा, तो माँ कैसी है? माँ नहीं है, बताया तो था। तुम्हारी माँ है अतला पतली। अच्छा हाँ, माँ अच्छी है। हाँ, सुधीर, माँ अच्छी है। और देखो ना, आज भी लड़कों का जिक्र लेकर बैठ गई थी और मैंने उन्हें कह दिया मुझे शादी नहीं करनी। अच्छा, तो तुमने मुझे मना कर दिया क्योंकि तुम किसी से प्यार करते थे। अरे मैं तो कब से तुम पे मरा जा रहा हूँ। अरे और तुम वो भी- समझो। अच्छा हाँ, मतलब हाँ, मैंने तुम्हें साफ मना कर दिया था, कह दिया था भूल जाओ, नहीं हो सकती ये शादी, नामुमकिन। क्यों? क्योंकि क्योंकि तुम किसी से प्यार करते हो, जानती हूँ मैं। नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी ये नाक पसंद नहीं है। मेरी नाक? हाँ, पर जैसे तुम हंसती हो ना, वो भी पसंद नहीं है। अरे यार, ये चुवल में फिर गड़बड़ हो गई। आरती सॉरी यार, मतलब सॉरी, सॉरी। और नाक वाली बात के लिए? तुम्हारी नाक तो कितनी खूबसूरत है। ठीक है, शुरू करते हैं फिर से। हाँ हाँ, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा कि मुझसे शादी करने के लिए मरी चली जा रही हो? क्या था ये? मतलब यार बोलो भी अब। जिस तरह से तुमने मुझे मना करा, हाँ कहने में उतना आकर्षण नहीं है जितना ना कहने में। और शायद एक कहानी सी चल रही है। जितनी बार भी तुमसे मिली हूँ, ऐसा लगता है तुम्हारे बहुत से कहे में बहुत सारा अंका है। यही तो जानने बार बार चली आती हूँ। यही अनकहा जो मुझे हमेशा से लगता था कि तुम्हारी बातों में बहुत कुछ अनकहा रह गया। ये क्या है? क्या क्या है? तुम अभी मैं थे, मैं तुम अभी तुम हो, तुमसे नहीं होगा। अच्छा आरती, मैं वापस तुम्हारी जगह पर बैठ गया। अब ये मेरी दर्द भरी कहानी सुनो। मैं एक लड़की से प्रेम करता था, वो भी मुझसे भयंकर प्रेम करती थी। कैसे बोल रहे हो? हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई, नामुमकिन। अब इसलिए मैं तुमसे भी शादी नहीं कर सकता। वाह, कितनी साफ सीधी सच्ची बात नहीं कही तुमने। हाँ। झूठ है। अरे सच है। झूठ? अरे सच है। अच्छा जल्दी जल्दी बताओ, उस लड़की का नाम क्या था? उसका नाम? हाँ। अरे उसका नाम? झूठ। अरे यार इतनी झूठ। जल्दी- उसका नाम प्रेरणा है। बेटा फंस जाओगे। नहीं फंसूंगा। पक्का? पक्का। अच्छा उसकी नाक कैसी थी? अब ये मत कहना मेरी जैसी थी। उसकी नाक बहुत खूबसूरत थी, वो कहते हैं ना बिल्कुल तराशी हुई वैसी। गाती थी? हाँ, मेरी बहन निम्मी को वही तो गाना गाना सिखाती थी, और मैं पहली बार उसकी संगीत क्लास में ही मिला था। वो गाना गा रही थी और मैं मंत्रमुग्ध हो गया था। अकेले पहली बार कब मुलाकात हुई थी? मैं तबला सीखने उसकी संगीत क्लास चला गया था, और उस दिन बारिश का दिन था,
तो इसलिए हम गली में साथ चल रहे थे। उस दिन उसने मेरे को पहली बार जाकिर हुसैन कहा था। उन दिनों मेरे बाल भी तो बड़े हुआ करते थे ना। सच में? हाँ, लेकिन यार मुझे उसके घर जाने से बहुत डर लगता था। उसके पास ना 2 कुत्ते थे। अरे वो जो पुलिस वालों के पास नहीं होते, मतलब कौन सी ब्रीड है वो? जर्मन शेफर्ड। हाँ, जर्मन शेफर्ड। और उसके पापा डॉक्टर थे। अरे मैं भी ये सब आखिर मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। जब हम दोनों की नजरें मिलती थी ना, मतलब वो होता है, टीस उठती है और मतलब कुछ होता है कांटेक्ट और एक गाना आता है, तुझे देख देख जी। बस 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 बस। और कुछ? उसमें कोई बुराई? हाँ यार, सिर्फ एक कि उसने मुझे छोड़ दिया, जो मुझे कभी समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। तो तुमने कारण नहीं पता किया? मुझ में हिम्मत नहीं थी। तुम अब मिलती हो उससे? उसकी शादी हो गई है। तुम सोए हो उसके साथ? क्या? सोए हो उसके साथ? अरे ओ मैडम, ये ऐसा वैसा वाला प्यार नहीं, तुम तो पता नहीं क्या क्या सोचने लग तो जाते हो। कैसा वाला प्यार है? बिल्कुल ट्रू लव, सच्चा। हाँ, जिसमें साथ में लोग भजन गाते हैं। तुम नहीं समझोगी, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तो एक कारण ये भी है आपका? मुख्य कारण यही है। तुम सच में उससे प्यार करते थे? हम लोग क्या पैदा कर देते हैं बीच में, हमेशा कोई बीच में होता है। हम हमेशा 3 होते हैं, 2 नहीं। और अगर कोई तीसरा बीच में नहीं होता तो हम प्रेम को बीच में खड़ा कर देते हैं। और कभी कभी उस प्रेम के कारण हमें वो दिखना बंद हो जाता है जिससे हम प्रेम करते हैं। प्रेरणा में एक बच्चों से उत्सुकता थी, उसे बातें मुक्त करती थी, बांधती नहीं थी। मैं तुमसे क्यों शादी करना चाहती? हाँ हाँ, बताओ बताओ। मैं एक लड़के से प्यार करती थी। नहीं नहीं, वो मुझसे प्यार करता था। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हें कुछ अजीब लगा? हाँ, मतलब वो तुमसे प्यार करता था। हाँ, वो मुझसे प्यार करता था। मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। नहीं, क्योंकि तुमने तो मुझे मना कर दिया था। अच्छा, अब जल्दी बताओ, उसका नाम क्या था? बताओ बताओ। दिनेश, राकेश, क्या फर्क पड़ता है? फिर जब हम मिलते थे ना, हम भजन नहीं करते थे। मतलब तुम दोनों इनकी? अंत में वो शादी चाहता था और मैं नहीं। क्यों? क्यों क्या? मैं कॉलेज में थी, यंग थी और शादी के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो बहुत बोरिंग था। फिर? फिर उसकी शादी हो गई और जैसी उसकी शादी हुई वो मुझे पसंद आने लगा। इसलिए जब तुम आए तो तुम बिल्कुल वैसे दिखे। एक मिनट, तुमने अभी उससे पहले क्या कहा था? मैं बहुत बोरिंग हूँ। नहीं, तुम्हारी नाक उससे बिल्कुल मिलती है। तुम्हारी बातें लेकिन इस वक्त तुम बोरिंग नहीं हो। सच में? सच में मतलब? सच में इसलिए पसंद आया। सच कड़वा है, तुम सुन पाओगे? हाँ, क्यों नहीं, कोशिश करो। सच ये है कि वॉइड है, खालीपन। इसे भरने के लिए खिलौना चाहिए, इसलिए तुम। वैसे कोई और भी हो सकता है, लेकिन आकर्षण तुम्हीं पर बना है। इस खिलौने को देखकर लगता है इससे बहुत देर तक खेला जा सकता है। ये नए नए खेलों में उलझाए रखेगा, इसलिए तुम। आरती, तुम्हारी बातें बहुत चुभ रही हैं।
क्यों? शायद इनमें बहुत सच्चाई है। मैंने तो पहले ही कहा था। हाँ, तुमने पहले ही कहा। जब कुछ नहीं था तो वो अकेला था। जब वो अकेला था तो वो बोर होने लगा, तो उसे खुद को जानने की इच्छा हुई, तो वो 1 से 2 हो गया। दूसरे ने मैं को जानना शुरू किया, फिर दूसरे की भी इच्छा हुई कि कोई उसे जाने, समझे, एडमायर करे, फिर दूसरा 2 हो गया। इसी तरह हम सब कि हमें कोई जाने, समझे, एडमायर करे। छी, छी, छी। चलो, मेरी आखिरी बस का टाइम हो गया, चुगल खत्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। क्या हुआ? आरती, देखो मुझे नहीं पता कि इसके बाद हम कभी मिलेंगे भी या नहीं, तो मैं इस मुलाकात को पहले नहीं बने देना चाहता, इसमें कोई पहेली नहीं है। पर ये अभी अधूरी है। तुम अंत तक पहुंचना चाहते हो? मैं जवाब तक पहुंचना चाहता हूँ। सुधीर, जवाब का मतलब अंत नहीं आती, जवाब का मतलब अंत नहीं होता। जवाब सिर्फ बातों को खत्म करते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम पे सूट नहीं कर रही। हाँ, क्योंकि अभी भी मैं नहीं हूँ, मैं अभी भी तुम हूँ, और मैंने खेलना बंद नहीं किया है, इसलिए बैठ जाओ। अगर आखिरी बस निकल जाएगी तो मैं तुम क्या करोगे? मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता, और आखिरी बस भी छूट जाएगी तो भी मुझे नहीं पता, पर आज के दिन मुझे कुछ नहीं पता करना, इसलिए बैठ जाओ। सुधीर, मुझे ना भूख लगी है, शायद घर पास ही है, तुम चलोगे? 1 मिनट आती, अभी तुम मैं थी और मैं तुम, है ना? तो क्या अब हम वो हो सकते हैं जो हमेशा से होना चाहते थे? सुधीर, ये बहुत कुछ आगे जा रहा है। ये बिल्कुल सही जा रहा है। तुम सच में ऐसा चाहते हो? अरे, तुम्हें कुछ डर लग रहा है क्या? मैं डरपोक नहीं हूँ, लेकिन महज एक चूहल थी। मेरा यकीन मानो, ये अभी चूहल है, महज एक चूहल। तो अब हम ठीक है, तो अब हम वो होंगे जो हमेशा से होना चाहते हैं। यही चाहते हो ना तुम? मैं पहली बार मैं नहीं था, दूसरी तरफ खुद को बैठा देखा तो घबरा गया, मानो आज तक दूसरों के आईने में खुद को देखकर जी रहा था। असल में मैंने खुद को अभी तक देखा ही नहीं था। क्या अभी मैं आरती हूँ? और कितनी विचित्र बात है कि सुधीर हो जाने की थकान से मैं डरा बैठा हूँ। नहीं, मैं आरती नहीं होना चाहता हूँ, पर मैं सुधीर भी नहीं बनना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या? तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। हाँ, तो चलो चूहा शुरू करते हैं। मैं बस अभी 1 मिनट में आया। जो दिल में आता है उसे लिखकर बयां कर देता हूँ, और दुनिया को एक नया आईना दे देता हूँ। ये अच्छा है। हाथी जी नमस्कार। कौन हो तुम? कभी हूँ। आरती जी, आपसे एक बात कहें? हमारे बीच की छूटी हुई जगह ईश्वर अपने भीतर उतना ही पाले है जितना हमारा सारा अनकहा। यार, अनकहा वाली बात मैंने फिर बीच में डाल दी। अरे नहीं, आया। कैसे बताएं तुमको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो छुपा की आंखें तुम्हें समझाए। तू जानना, अरे यार, ये तो बहुत ही बुरा है। कुछ और, हाँ ये ठीक है। जैक स्पैरो! या बेबी,
Do you know, baby, who I am? Do you know, baby, who I am? नो Ron. Ron. Ron हूँ बेबी मैं. सुधीर, तुम ये होना चाहते हो? I know my shit, baby. मैं घूमता हूँ, फिरता हूँ. ये our type. You know, पहाड़, नदियाँ. You can see. Nature lover. कहीं भी, कभी भी निकल जाता हूँ. मुक्त, बेबाक. You know, that type. कहाँ कहाँ गए हो रॉन? अभी तो मेरे पास लिस्ट है बहुत सारी जगहों की. तुम चलोगी मेरे साथ? आई थिंक यू आर लकी वन. सॉरी. या हाय ऐश्वर्या. या बेबी, लव यू टू मच. सुधीर, या हाय कैट. सुधीर, खैर तुमने तो विक्की से शादी कर ली, तो मैं क्या करूँगा? सॉरी. सुधीर, या हाय अनन्या. अनन्या मैं अब इतना स्ट्रगल नहीं कर सकता. ओह लव यू बेबी श्रद्धा, लव यू लव. आती मुझे सच में पता है कि मुझे ये नहीं होना. मैं बस अभी आया. मैं बस अभी आई. मैं सच में बूढ़ा होना चाहता हूँ. सच. असल में मैं अपने आप से बड़ी अपेक्षाएं रखता हूँ. मेरे घर वाले भी मुझसे बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं और मेरा मोहल्ला भी मुझसे बड़ी अपेक्षाएं रखता है और ये देश भी मुझसे बड़ी अपेक्षाएं रखता है. मैं जी नहीं पा रहा हूँ. मैं जीना चाहता हूँ हल्का होकर. जो जैसा है उसे वैसा ही जी लेना चाहता हूँ. अगर दुख है तो दुखी होना चाहता हूँ. अगर सुख है तो मुझे मुस्कुराने में कोई भी झिझक नहीं चाहिए. मैं बहुत जल्द वहां तक पहुंचना चाहता हूँ जहां से मैं इन सारी अपेक्षाओं का दायरा लांघ सकूं, खुद से भी और इस दुनिया से भी, और फिर से जीना शुरू कर सकूं बूढ़ा होकर. ला 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 ला. ओह, स्टेपू. क्या हुआ? मैं तो मुंह धोकर आई हूँ. तुम तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो. क्या उम्र है ये? ये वो उम्र है जब सब कुछ बदल गया था. लोगों का मुझको देखना, मेरा खुद को देखना, उनकी नजरें. ये उम्र मुझे कितनी याद है, मानो ये मेरे साथ हमेशा से थी. आरती, तुम ये उम्र होना चाहती हो? मैं ये उम्र नहीं, इसकी खुशबू होना चाहती हूँ. मुक्त बेबाक खुशबू. आरती, तुम्हें पता तो है कि मैं तुम्हें तुम्हारी खुशबू तक पहुंचने से नहीं रोकूंगा. तो क्या हम साथ नहीं चल सकते? नहीं, मैं अकेले चलना चाहती हूँ. और अगर गलती से साथ चल भी दिए ना तो बहुत दुखी होंगे. मुझे ऐसा नहीं लगता. देखो ना, खुशियाँ तो बांटने में है, और अगर हम दोनों साथ भी चल लिए. बचकानी बातें मत करो. क्या हम कतई साथ नहीं चल सकते? तुम बूढ़े होकर भी नहीं बदले. हाँ, क्योंकि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं. ये क्या है? क्या क्या है? तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है? मैं तुम्हें कोई दूसरा देख रही हूँ. दूसरा? जैसे कोई दूसरा शख्स. मुझे बताओ, ये उम्र क्यों? अरे मैं ये उम्र नहीं, मैं तो इसकी खुशबू होना चाहता हूँ. मुक्त बेबाक. तुम मेरी बातें चोरी कर रही हो. हाँ, हम सब यहाँ चोर हैं और चोरी के बाद अपना माल टटोल रहे हैं. कुछ मिला?
देखो ना, अगर कुछ मिल भी जाएगा तो लगेगा कि इससे भी मुनाफा कमा लिया। सुनो, हाँ, क्या कहकर पुकारूं तुम्हें? तुम्हें मेरा नाम पता है। तुम बहुत अलग दिख रहे हो। जैसे बादल, मुझे बादल बहुत पसंद है। वो इतनी जल्दी आकार बदलते हैं, जब बहुत हो जाते हैं ना तो बरस जाते हैं। बादल। और मैं तुम सच कहूं तो तुम में कुछ दूसरा नहीं दिखाई देता मुझे। तुम मेरे लिए चूहल थी, चूहल और चूहल ही रहोगी। तुम मेरे लिए बहुत हो, लेकिन तुम्हारा बरसना हमेशा शेष रह जाता है। चुहल। बादल, तुम्हें पता है, जब हम पहली बार मिले थे ना, मुझे लगा था हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। और देखो ना, मुझे तो लगा था कि हम जरूर मिलेंगे। और दूसरी मुलाकात के बाद मुझे पक्का पता था कि हम जरूर मिलेंगे। और मुझे पक्का पता था हम नहीं मिलेंगे। और इस मुलाकात के बाद सच कहूं तो हमें नहीं मिलना चाहिए। कभी नहीं। तुम फिर चूहल कर रही हो। तुम जानते हो बादल, मुझे ना नीला आसमान बहुत पसंद है। जैसे बचपन, शरारत, कोमल, तुम, प्रेम, बादल। क्या हुआ आंटी? ये मैं आंटी खुशी के मारे लाई हूँ। पता है, मुझसे खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही। मतलब देखो, 1 साल बाद कैसे कैसे हो जाता है सब कुछ। कहाँ से लाई मिठाई? हमारे गांव की ना सबसे गजब मिठाई है ये देखो। तो चख लेते हैं ना फिर? नहीं, आरती आएगी तभी चखेंगे। आरती आ जाएगी ना बेटा, तब तक थोड़ा सा तो नहीं, वो आएगी तभी चखेंगे। आंटी चीनी कहाँ है? रुको बेटा, मैं आती हूँ। रहने दीजिए, मिल गई। अरे इसे क्या ज़रूरत थी चाय बनाने की? मैं कर लेती ना। भैया ना गजब की चाय बनाते हैं आंटी, ये छोड़ दो। वो बेटा, वैसे आरती को बता दिया ना तुमने? पता नहीं आंटी, आरती को पता है कि नहीं भैया, लेकिन बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। पता ही, मैंने बताई होगी ये बात। चाय की बात नहीं कर रही हूँ। फिर तुम लोग आने वाले हो, पता है ना आरती को? अच्छा, वो भैया ने कहा था कि ना फोन करके बता देते। मैं नहीं मना कर दिया कि सरप्राइज देंगे आरती को। अरे बता देते तो अच्छा रहता। आरती को सरप्राइज पसंद नहीं है। आरती भी आपकी तरह बोरिंग। आरती अलग है। आरती को सरप्राइज पसंद नहीं है। सरप्राइज सबको अच्छे लगता है आंटी। अरे पर वो अलग है ना बेटा, बोला तो। आप ही की बेटी अलग है, आने तो दो। अरे आइए, बैठी। ये लोग खुद से आए हैं, मैंने नहीं बुलाया। तो हम लोग ना आंटी जी, ये गर्मा गर्म चाय। बैठो ना। आंटी जी, आज से आपकी दवाइयों की चिंता, हॉस्पिटल की चिंता और इस घर की भी चिंता मेरी है, और इस घर की जिम्मेदारियां भी। आपको भैया कैसे लगते हैं? दुला। क्या? अरे निम्मी मजाक कर रही है। सुधी, तुम अंदर चाय बना रहे थे? हाँ। क्यों? ये भी कोई पूछने की बात है क्या? मुझे विश्वास नहीं होता सुधी। आरती बैठ, चल। रुको माँ। सुधी, ये सब क्या चल रहा है? अरे आंटी, असल में इसे कुछ नहीं पता, मैं बताता हूँ। अरे आरती, उस दिन जब तुम घर पे आई थी ना, तो मैंने इस पागल निम्मी को बता दिया था। उसने घर में सबको बता दिया। अब मैंने सोचा चलो अब तो चलो क्या? मतलब अब तो हम दोनों हमको शादी कर लेनी चाहिए, यही ना?
हाँ और क्या? सुधीर, जिस बात का मुझे डर था तुम बिल्कुल वैसे निकले। कैसे? दिनेश, राकेश, ये तुम। आरती। सुधीर, हमने इतना अच्छा वक्त साथ गुजारा, तुमने उसका इतना छोटा मतलब निकाला। अंत में मैं तुम्हारे लिए एक चीज ही निकली ना कि इसके साथ तो बहुत मजा आया, इसको घर के सबसे कोने में सजा के रखूंगा जहाँ से पूरी जिंदगी मेरा मनोरंजन करती रहेगी, यही ना? आरती तुम्हें पता भी है? तुम्हें समझ भी आ रहा है क्या? आंटी कोई मिस्टेक होगा। आरती 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 क्या चाहते हो? मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो सुधीर। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मैं बताऊं? हाँ। तुम माँ और मिमी को ये दिखाना चाहते हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आया जबकि तुम्हें सब समझ आ रहा है। आरती मुझे सच में भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये चल क्या रहा है? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बादल। मुझे बादल मत कहो। ये बादल कौन है? आरती मेरी मेरी गलती, मैं लाई हूँ भैया, तो अब शांत हो जाओ। निमी तुम चुप करो। भैया आप घर चलो। मैं यहाँ खुद आना चाहता था। अब नहीं घर चलो भैया। देखो, मैं अभी यहाँ से चला गया तो ये सब फिर से पहले से बन भैया, जाएगा। कुछ मुझे नहीं इसका होता। अरे निमी नहीं चाहिए मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। भैया पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें भी पता चलना चाहिए कि इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ। बैठो। भैया अरे तुम जाओ। मैं जा रही देखो निम्मी, निम्मी, मैं भी चला जाऊंगा, निम्मी बेटा। पर मैं गलत नहीं हूँ। और सही क्या है मुझे नहीं पता, शायद वो तुम बता पाओगी। इसलिए आओ चुअल खेलते हैं। एक काम करो, तुम इधर बैठो। अच्छा ठीक है। अब बताओ सही क्या है? तुम सही हो सुधीर। अरे चूहल 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 ऐसे नहीं, शुरू से खेलते हैं। हाँ तुम पूछो मेरी माँ कैसी है। बताओ बताओ आरती तुम अंदर चलो। बताओ। आरती अंदर जाने चलो। दो, माँ अच्छी है। ये जो तुम्हारी अभी बहन निमी गई, ये कैसी है बताओ। आरती अंदर चलो। अरे जब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था तो क्यों आ गई यहाँ? मैं क्यों आ गया यहाँ? आरती मैं कहती हूँ अंदर चलो। मैं अभी नहीं जाऊंगा, ये सब पहेली है और मुझे इसका जवाब आरती चाहिए। अंदर चलो। माँ तुम अंदर जाओ। लेकिन बेटा माँ जाओ। चुगल शुरू करते हैं। हाँ क्या मैं गलत हूँ? ये तो गलत ही लग रहा है। तो सही क्या है? सही सही शायद ये होता कि अभी मैं उसे हाँ कह देती और फिर इस रिश्ते को निभाती रहती अंत तक। हाँ, एक तरीके से ये सही हो सकता है। एक तरीके से क्या दूसरे तरीके से नहीं जिया जा सकता? क्यों नहीं? पर फिर बाद में तुम ही पछताओगे। क्या हम इतने महत्वपूर्ण हैं? अगर एक कहानी जाया हो भी गई तो क्या? कितनी सफल कहानियां तो हैं हमारे पास। तकलीफ उदाहरण बनने की है। एक पछताई कहानी बाकी कहानियों को डराने के लिए काफ़ी है। लेकिन एक खराब उदाहरण भी तो चाहिए ना बाजार के लिए। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक कहानी सुनाऊं? बहुत पहले मैं एक लड़की को जानती थी। वो पेन से कागज़ पर तितली बनाया करती थी। वो उस तितली को रंगों से भर देती। उसे लगता कि तितली एक दिन छिटक कर उड़ जाएगी, पर स्कूल के ड्राइंग टीचर ने उस तितली को देखा और उसे प्रथम पुरस्कार दे दिया। काफ़ी समय तक वो तितली वहीं नोटिस बोर्ड पर ही चिपकी रही। मूर्ख। मूर्ख। मैं जानती हूँ हमारे पास एक ही जीवन है और मुझे एक प्रयोग सा लगता है। मैं जानती हूँ कागज पर पेन से बनाई तितली कभी नहीं उड़ सकती, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार नहीं चाहिए। मैं उसके उड़ने की आशा के भीतर ही खुश हूँ और अपनी इन बचकानी आशाओं में मुझे किसी दूसरे की जगह नहीं दिखती। मैं अकेले चलना चाहती हूँ। का मतलब
ताजमहल? हाँ, जिसे ताजमहल, मैं ताजमहल को देखना चाहती हूँ, छूना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ, लेकिन उसे अपने साथ घर नहीं लाना चाहती। ये तो मेरी ही बात है। तुम्ही ने कहा हम सब यहाँ चोर हैं। हाँ, चोरी के बाद अपना माल टटोल रहे हैं। कुछ मिला? हाँ, एक बात समझ में आई है। वो जो प्रेरणा है ना, उसे बातें मुक्त करती थी, हमें उसे बांधना चाहता था। आज हम सब कुछ बांधना चाहते हैं। तुम्हारी तस्वीर आज भी मेरी दीवार पर टंगी हुई है। मैं ज़बरदस्ती उसमें घुसने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो तस्वीर तो अपने आप में ही पूरी है। हमें दीवार पर काफ़ी अच्छी लगती है। तुम हनुमान टेकरी जाना बंद तो नहीं करोगे ना? तुम फिर चोरी कर रही हो? तुम्हें पसीना बहुत आता है। असल में तुम्हें इसकी आदत नहीं। पसीने की। चुहल की। मैं चलता हूँ। क्या ये अब भी पहेली है? इंट्रोड्यूस करवा दो। मेरा नाम विनय है और मैंने सुधीर का पात्र किया था चूहल में। प्रांजल बिष्ट, मैंने आरती का पात्र किया था चुहल में। मेरा नाम कनिका है और मैंने निम्मी का किया था कैरेक्टर चूहल में। मेरा नाम दीपा है और मैं आरती की माँ बनी थी इस प्ले में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पे आए। 2 साल के बाद ऑडियंस देखने को नसीब हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम फराज है, मैंने ये नाटक मैं डायरेक्टर हूँ और दीपा का ये पहला नाटक था, तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी कि मैं कैसे करूँगा। आई थिंक अच्छा ही करा होगा। ठीक, थैंक यू सो मच। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि हम सबको भरोसा नहीं था कि मतलब कुछ बिगनर्स भी थे तो हमने साथ में किया, लेकिन फराज भाई का भरोसा बहुत था हम पे, जिस वजह से हम कर पाए। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे बड़ा रिस्क तो मुझे माँ बना के सर ने लिया था एक्चुअली। थैंक यू। थैंक यू।